बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात अहले सुन्नत ज़िला फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम कॉलोनी 80 मुरबा से ईद उल फितर की नमाज के फौरी बाद जो है नौजवान असलाम ने इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा किया और फ़लस्तीन के हक़ में उन्होंने जो है नारेबाजी की और आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरानों को ये पैगाम दिया कि वो फ़लस्तीन का साथ दें और उनकी मदद करें। इस मौके पर अल्लामा शफ़क़त अली हैदरी और उनके साहबजादे राना हसन ने भी खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद के ये नौजवान आज ईद उल फितर का दिन अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मना रहे हैं। हम आलम इस्लाम के हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम उम्मत मुसलमान की ऊपर जुल्म सितम होने वाले जुल्म सितम पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हो। फ़लस्तीन लुट रहा है। गज़ा में मुसलमानों की माओ, बहनों, बेटियों की इज्जतों को बवाल किया जा रहा है। नन्ही कलियां और मासूम बच्चों को मसला जा रहा है। बुजुर्गों की बुजुर्गी का मजाक उड़ाया जा रहा है। नौजवानों को सिपा किया जा रहा है और 56-57 इस्लामी रियासतों के हुक्मरान मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए तमाशाइयों का किरदार अदा कर रहे हैं। आज ये नौजवान मीडिया के जरिए और इख्तियार के वानों में बैठे हुए मुजरमों को, हुक्मरानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि फ़लस्तीन की अमली, माली और जंगी हमायत का फौरी तौर पर ऐलान करो और मुसलमानों के दुखों का मुदावा करो। ईद के रंग, ईद के रंग, फ़लस्तीन से रिश्ता क्या, फ़लस्तीन से रिश्ता क्या, इसराइली दहशतगर्दी, इसराइली दहशतगर्दी, इसराइली दहशतगर्दी, फ़लस्तीन से रिश्ता क्या। मुत्तहिद होकर मैदान अमल में नहीं आते और बाहर निकलकर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की बका के लिए, फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलम कुफर को, यहूद व नसारा को, बिलखसूस इसराइल और भारत को और अमेरिका को वादे नहीं करते कि खबरदार फ़लस्तीन पर बमबारी बंद की जाए, मुसलमानों का कत्लेआम बंद किया जाए, फ़लस्तीन की तबाही को रोका जाए। जब तक ये वादे पैगाम नहीं देते कि अगर ये कत्लेआम नहीं रुकता, अगर हमले नहीं रुकते, तो आलम इस्लाम के हुक्मरान ये पैगाम दे कि हम उठ खड़े होंगे और इसराइल की तबाही तक फिर जहाद जारी रहे इंशाअल्लाह। इसराइली कुत्तों पे लाना, इसराइली कुत्तों पे लाना, के मारने वालों पे लाना, के जाने वालों पे लाना, इसराइली कुत्तों पे लाना। इस्लाम के हुक्मरानों को ये रिश्ता या खुव्वत को कायम रखने के लिए, इस रिश्ते का साथ निभाने के लिए कुरान और हदीस पर अमल करते हुए, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के पैगाम पर अमल करते हुए, उनकी इमदाद के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके दफा के लिए, उनके वक़ार के लिए, फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फ़लस्तीन के लिए की आज़ादी के लिए हुक्मरानों को बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि नौजवान इनके कसरे शाही तक पहुँच जाए। अगर ये खुद ना निकले आलम इस्लाम के हुक्मरान, तो फिर देखना नौजवान उठेंगे, इनको खुद लेकर आएंगे ऊपर से पकड़ करके। आओ फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हम बिलखसूस पाकिस्तान, वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की क़यादत और हरमैन शरीफैन की क़यादत शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान जो वलीअहद हैं, इनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप दोनों मिलके आलम इस्लाम के हुक्मरानों को बेदार करें, आलम इस्लाम के हुक्मरानों को मुत्तहिद करके फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कदम उठाएं। जहाद फर्ज हो चुका है। आप दोनों मिलके आलम इस्लाम के हुक्मरानों को बताएं कि आप मुत्तहिद होकर बाहर निकले। इंशाअल्लाह आप मुत्तहिद होकर आलम इस्लाम को साथ लेकर एक बयानी वाज़े तौर
پہ دے دو تو انشاءاللہ یہ فلسطین پر ظلم ختم ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ان لوگ کیا سوچ ہے کہ آپ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے فلسطین کی آزادی کے لیے عالم اسلام کے حکمرانوں کو متحد کریں یکجہتی کے ساتھ اور ایک ایسی طاقت کے ساتھ مظاہرہ کریں, طاقت کے ساتھ ایسی آواز بلند کریں کہ جس آواز سے کتا یہودی اپنے کلوں میں کانپ اٹھے اور فلسطین آزاد ہو جائے. لڑیں گے, ہم بڑھیں گے, ہم اسرائیل کو ماریں گے.